हाय एवरीवन फ्रेंड्स, लॉन्च हो चुकी है इनकम टैक्स की नई वेबसाइट, जहां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इनकम टैक्स अकाउंट में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, क्या क्या नई सुविधाएं दी गई हैं, ई फाइलिंग 2.0 का डैशबोर्ड कैसा है और लास्टली लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप अपने फॉर्म 26A को कहां और कैसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित गुप्ता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया में। अब आइए फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की इस नई वेबसाइट में कैसे लॉगिन किया जाता है अपने इनकम टैक्स अकाउंट में, वह देखते हैं। इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन होने के लिए आपको राइट साइड टॉप में दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। फिर जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपने उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल्स को देना है जिसे आप पुराने इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की वेबसाइट में यूज करते थे। सबसे पहले हमसे लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी मांगा जा रहा है। हम यहाँ पर अपना पैन एंटर करते हैं। ध्यान रहे, आप यहाँ पर पैन के अलावा अपने आधार के साथ या फिर अदर यूजर आईडी के साथ भी लॉगिन कर सकेंगे। पहले आधार के साथ लॉगिन करने की व्यवस्था नहीं थी। और अदर यूजर आईडीज की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि अदर यूजर्स कौन से हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर यानी कि टीडीएस या फिर टीसीएस से रिलेटेड पर्संस, ई रिटर्न इंटरमीडियरी, एक्सटर्नल एजेंसी, आईटीडी, आरईएन। तो ये पर्संस भी यहाँ पर अपने यूजर आईडी के जरिए लॉगिन कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स अकाउंट में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए एज ए यूजर आईडी अपने पैन को इंटर करते हुए लॉगिन करेंगे। तो हमें यहाँ पर पहले अपना पैन इंटर करना है, फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज का यह ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। हालांकि अभी कोई सिक्योर एक्सेस मैसेज दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह पर्सनलाइज मैसेज होगा जिसके जरिए यह प्रूफ होगा कि आप सही वेबसाइट पर अपने सही अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं। और इस सिक्योर एक्सेस मैसेज को आप अपडेट कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन होने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए हमें यदि लॉगिन होना है तो प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज के सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। फिर हमें अपना ई फाइलिंग अकाउंट का पासवर्ड एंटर करना है। आप यहाँ पर ध्यान रखें, वही पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आप अपने पुराने इनकम टैक्स की वेबसाइट में यूज करते थे। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके ऑप्शंस को समझते हुए नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की इस वेबसाइट पर जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको वेलकम का एक मैसेज दिखाई पड़ेगा, वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये सर्विसेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी, जैसे कि रिटर्न फाइल कर सकेंगे, फॉर्म्स को फाइल कर सकेंगे, अपने फाइल किए हुए रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकेंगे और भी अदर सर्विसेज को आप यहाँ पर अवेल कर सकेंगे। इसके अलावा आप यदि अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लेते हैं तो आपको ये सर्विसेज भी मिलेंगी, जैसे कि आप कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट को यहाँ से फाइल कर सकेंगे, प्रीफिल्ड एक्सएमएल फॉर्म को डाउनलोड कर सकेंगे, एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप रजिस्टर कर सकेंगे, किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ में रजिस्टर करना, दूसरे पर्सन को ऑथराइज करना वगैरह। इसके बाद फ्रेंड्स, नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। राइट साइड में जो ऑप्शन दिया गया है वह है अपडेट प्रोफाइल का, जिस पर आप क्लिक करके अपने इनकम टैक्स के प्रोफाइल को अपडेट कर सकेंगे। फ्रेंड्स, समय लग रहा है। हालांकि इस वेबसाइट की यह फीडबैक बहुत से यूजर्स के तरफ से मिली है कि यह वेबसाइट अभी काफी स्लो रन हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी फोटो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे आपके प्रोफाइल के कंप्लीशन परसेंटेज को शो किया जा रहा है, यानी कि आपकी प्रोफाइल अभी तक इतने % कंप्लीट है। इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल, डीमैट अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स को अपडेट कर सकेंगे, अपने डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर को भी रजिस्टर कर सकेंगे, ई फाइलिंग हाई सिक्योरिटी को भी यहाँ पर सेट और मैनेज कर सकेंगे, सिक्योर एक्सेस मैसेज को भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकेंगे, स्टैटिक पासवर्ड जनरेट कर सकेंगे, आधार ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकेंगे, अपने ज्यूरिसडिक्शनल डिटेल को देख सकेंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम से रिलेटेड और भी बहुत से डिटेल्स को आप यहाँ पर अपडेट कर सकेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की सोर्सेज ऑफ इनकम की डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट्स की डिटेल देंगे तो उससे रिलेटेड डिटेल आपके आईटीआर फाइलिंग के दौरान ऑटोफिल कर ली जाएगी। इसके अलावा आपके ऑथराइज सिग्नेचरी को भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी से रिलेटेड डिटेल को सेट और मैनेज कर सकेंगे। नीचे आपको एक्टिविटी लॉग दिखाई पड़ेगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको टाइमर दिखाई पड़ेगा जो कि बाय डिफॉल्ट 40 मिनट्स का दिया हुआ है। ऊपर की तरफ राइट साइड में आप अपने पैन और आधार के डिटेल्स को कंपेयर कर सकेंगे, जैसे कि पैन और आधार में डेट ऑफ बर्थ या फिर ईयर में कोई डिफरेंस है कि नहीं, नेम और टाइटल में कोई डिफरेंस है कि नहीं वगैरह। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यदि डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही पेज में आपकी ई फाइलिंग से रिलेटेड कंप्लीट डैशबोर्ड मिलेगा, जो कि इस नई इनकम टैक्स वेबसाइट का लेटेस्ट फीचर है। यहाँ पर एक सिंगल पेज में आप अपनी ई फाइलिंग से रिलेटेड कंट्रोल्स को देख सकेंगे, जैसे कि आपकी कोई अगर इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग पेंडिंग है तो यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, टैक्स डिपॉजिट करना है, आपने कितना टैक्स डिपॉजिट किया हुआ है उसकी डिटेल्स दिखाई पड़ेगी, रिसेंट रिटर्न फाइलिंग की डिटेल्स, कोई एक्शंस पेंडिंग है उनकी डिटेल, कोई रिसेंट फॉर्म्स यदि आपने कोई फाइल किया हुआ है उसकी डिटेल्स, ग्रीवेंस यानी कि शिकायत की गई है आपकी तरफ से तो उनके स्टेटस की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। कोई
यदि आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो यहाँ पर आप देख सकेंगे और यहाँ पर आपके अपने कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी। और फ्रेंड्स, प्रोफाइल एक बार यदि अपडेट हो जाएगा तो आप जब भी अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो हमेशा आपके सामने इसी तरह का पेज ओपन होगा। और अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फॉर्म 26AS को देख सकेंगे। फॉर्म 26AS को व्यू करने के लिए सबसे पहले ई फाइलिंग के इस मेनू में आना है। उसके नीचे 2 और मेनू दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट मेनू इनकम टैक्स रिटर्न्स का है, उसके सामने और भी कई ऑप्शंस मिलेंगे जहां पर एक ऑप्शन होगा व्यू फॉर्म 26AS का। यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है। फिर एक डिस्क्लेमर होगा, इसे समझते हुए कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। फिर एक सेपरेट वेबसाइट ही ओपन हो जाएगी जो कि TDS ट्रेसेस की वेबसाइट होगी। यहाँ पर जैसे कि आप पहले करते थे अपने फॉर्म 26AS को व्यू और डाउनलोड करने के लिए, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। फिर जो पेज ओपन होगा यहाँ पर क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 के इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर जो पेज ओपन होगा वहां पर आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें और जिस तरह से आप व्यू करना चाहते हैं HTML या फिर टेक्स्ट वर्जन में, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे बेहतर रिपोर्ट HTML में निकलती है तो उस पर क्लिक करें और फिर व्यू या फिर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने फॉर्म 26AS की डिटेल ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह है इनकम टैक्स की नई ब्रांड न्यू वेबसाइट। अपने इनकम टैक्स अकाउंट में आप कैसे लॉग इन कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी, साथ ही आप अपने फॉर्म 26AS को कहां और कैसे देख सकते हैं उसके प्रोसेस को बताया। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनकम टैक्स की इस न्यू वेबसाइट में इनकम टैक्स की वेरियस सर्विसेज को कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या क्या और भी नए फीचर्स हैं और कैसे आप ई फाइलिंग अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स की कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा और यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन्हें भी इन अपडेट से अवेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।